बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी की NCERT की बुक वसंत का पहला पाठ पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, जो कि एक कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। मैं कविता शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से सुनना और समझना। एक बात और, सभी बच्चे हो सके तो अपनी पुस्तक को ज़रूर खोलें ताकि मैं जो बातें आपको इस वीडियो में समझाऊं वो आप सभी बातें कॉपी या रजिस्टर में लिख सकें। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता को समझाऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो कुछ बातें साथ साथ याद कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2 बार मैंने रिपीट की है कि यह कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता में कवि जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी है, उन्होंने चिड़िया की विशेषताएं बताई हैं, चिड़िया के गुणों का बखान किया है कि पक्षी तो बहुत सारे हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल ने चिड़िया की खास विशेषताएं बताई है ताकि और मनुष्य को भी चिड़िया से कुछ सीखना चाहिए। इसके बारे में केदारनाथ जी का कहना है कि हमें चिड़िया के गुणों से कुछ सीख लेनी चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया अपनी चोंच मारकर, अपनी चोंच से जो ज्वार के या फिर बाजरे के जो दाने होते हैं, और आपने कभी देखा होगा कहीं पर, अगर आपके घर पे खेत हो या कहीं पर भी देखना कभी भी ज्वार की या बाजरे के दानों को, तो उसको थोड़ा सा तोड़ के देखना, उसके अंदर थोड़ा सा आपको सफ़ेद सफ़ेद दूध सा नज़र आएगा। जब आप बाजरे की खिचड़ी भी बनाते हो तो उसके अंदर एक वाइट सा होता है, तो वो उसको ही दूध भरे झुंडी के दाने बोलते हैं, ताकि दूध ऐसा लगता है कि उसके अंदर वाइट जो है वो दूध जैसा लगता है, और वो बाजरे के दाने होते हैं। वो बहुत ही रुचि से यानी कि मन से और रस से खा लेते, मतलब स्वाद लेकर खाती है। देखो, रुचि का मतलब यहाँ पर है मन से, रुचि का मतलब है यहाँ पर मन से खाती है, और रस का मतलब यहाँ पर है कि उसका टेस्ट ले लेके खाते, ये नहीं कि खाया और निगल लिया, नहीं, उसका रस लेती है, उसके मन से खाती है रुचि से, इसलिए उसके रस का स्वाद लेती है। तो इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसका स्वाद लेके और अपनी रुचि के अनुसार खाना चाहिए। वह छोटी संतोषी चिड़िया, और यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया को संतोषी कहा है, जो मतलब कि संतोषी का मतलब जो संतुष्ट है,
उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब थोड़े से दाने ही बहुत है उसके लिए। वो उनको खा के संतोषी चिड़िया को संतोषी की उपमा दी गई है, उसको संतोषी भी कहा गया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब उसके जो पंख है वो कैसे है, नीले। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ, कवि आगे सब, मैं आपको पहले जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें लेखक, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो लेखक है वो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख कर रहा है। यह चिड़िया कैसी है, संतोषी है। उसे किससे प्यार है, उसे अन्न से प्यार है। और वह किसको खा लेती है, दूध भरे जवार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। और इसमें कवि ने चिड़िया को संतोषी होने और अन्न के महत्व के बारे में बताया है कि हमें हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए। चलो बच्चों आगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ, मतलब अपना कंठ का मतलब है गला। जो चिड़िया है वो अपने बिल्कुल, अगर मान लो हमारा कंठ खुला नहीं हुआ है तो हम कैसे बोलते हैं, अच्छी तरह नहीं बोल पाएंगे ना। तो चिड़िया जो है वो अपने गले को बिल्कुल खोल कर गाती हैं। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े, देखो यहाँ पर वो बूढ़े जो व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये बूढ़ा हो गया, ये वो बूढ़ा नहीं है। कविता में हमेशा ऐसे ही लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बूढ़े का मतलब ये है यहाँ पर पुराना। जब इंसान बूढ़ा हो जाता तो वो उसको पहले बहुत साल पुराना हो जाता है तो उसको बूढ़ा कहते हैं ना। तो यानी कि जो बूढ़ा इंसान है वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर बूढ़े का मतलब क्या है, पुराना। वन मतलब जंगल, बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब अपना पूरा का पूरा रस उसमें कर गा लेती है, मतलब अपना पूरा मिठास उसमें मीठे कंठ से वो गा लेती हैं। वह छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली, और वह चिड़िया, देखो पहले पैराग्राफ में चिड़िया को क्या कहा गया था, संतोषी, और दूसरे इसमें क्या कहा गया है, छोटे मुंह वाली। चिड़िया का मुंह कैसा होता है, बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटा होता है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार, और मुझे एकांत, विजन का मतलब क्या है यहाँ पर, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अच्छा बच्चा सॉरी, मैं तो आपको सेकंड जो पैरा है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले पैराग्राफ के बारे में बताया था, जो द्वितीय पद है उसमें लेखक ने कहा है कि इस नन्ही चिड़िया को, जो नन्ही, मैंने कहा था ना आपको कि पहला जो पद है उसमें उसको संतोषी बताया गया है और दूसरे में उसको नन्ही बताया गया है। जो नन्ही, छोटी, नन्ही मतलब छोटी, नन्ही, छोटी का मतलब नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है।
अपने बूढ़े वन बाबा और उसके पेड़ों के लिए अपने मीठे कंठ से गा लेती है, सुरीली गीत गाती है और उसको एकांत में रहना पसंद है। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है और गाकर वह प्रकृति का आनंद लेना चाहती है। और इन मनुष्य को भी संदेश इस माध्यम से केदारनाथ जी संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को भी प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, जो चिड़िया है वो अपनी चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि आपने नदी को कभी देखा होगा, कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो जिसमें कम पानी होता है, लेकिन किसी किसी नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है जो लबालब भरी होती है, यानी कि चढ़ी नदी, यानी कि लबालब भरी नदी में का दिल टटोल कर, यानी कि लबालब नदी में अपनी चोंच को डुबोकर अपनी चोंच से जल की एक बूंद को उठा के पी लेती है, यानी कि यहाँ पर जल का मोती जो वो पानी पीती है, लबालब जो नदी भरी होती है उसमें से पानी अपनी चोंच में भरकर पीती है, तो उसको क्या कहा गया है, जल का मोती ले जाती है, तो उसको मोती कहा गया है। ठीक है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नील, गर्बीली मतलब उसको गर्व है, ठीक है, उसको अपनी इस बात पर गर्व से भरी हुई है। वह बहुत ही साहसी है, वह डरने वालों में से नहीं है। वह जैसे ये नहीं है कि लबालब नदी है तो वो डर जाए, नहीं, वो उसमें से भी चोंच मारकर पानी को ले जाती हैं, तो वह साहसी और गर्व से भरी हुई है। और वह कैसी है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पद में कवि क्या कहना चाहते हैं, यह नीले पंखों वाली छोटी सी जो चिड़िया है वो कैसी है, वो साहसी है और उसमें गर्व से वह लबालब नदी से को देखकर वह डरी नहीं, क्योंकि वह छोटी होने के बाद उफनती, यानी कि लबालब नदी के ऊपर से जल को उठा लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है और उसे नदी से और उसके जल से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह कविता पसंद आई होगी। अगर यह कविता आपको समझ में आई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में वे सभी बातें बता सकूं जो आप पूछना चाहते हो। आप लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आई या नहीं, और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आप इसके प्रश्न उत्तर चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसे ही समझाती रहूँगी। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप बताओगे तभी मुझे आप पता चलेगा। तो सभी बच्चों को नमस्ते, धन्यवाद।